हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं संस्कृत का 6 क्लास का लेसन 5 पढ़ाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 5 देखिए, वृक्षः, वृक्षों के बारे में दिया हुआ है इसमें। फर्स्ट श्लोक है, बने बने निवसंतो वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति वृक्षः। यानी वृक्ष जो है वो प्रत्येक वन में निवास करते हैं और वृक्ष ही वनों की रचना करते हैं। ठीक है। सेकंड ये है, शाखा दोलासीना विहगा ते किमपि कुंजंती वृक्षाः। यानी पक्षी जो वो शाखा रूपी झूलों पर बैठे हुए हैं और वृक्षों से कुछ कूक रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो वृक्षों से कुछ कह रहे हैं। यानी वृक्ष जो वृक्षों की शाखाएं हैं उनका झूला बनाकर उस पर बैठे, और ऐसा लग रहा है जैसे अपनी चहचहाहट से, अपनी आवाज़ से, पक्षी अपनी चहचहाहट से वृक्षों से कुछ कह रहे हैं। नेक्स्ट है, पिबन्ति पवनम जलम सततम साधु जना इव सर्वे वृक्षः। तो इसमें बोला गया कि सज्जनों की तरह, जैसे सज्जन लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, वैसे सज्जनों की तरह वृक्ष भी जल और वायु ही पीते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला श्लोक दिए, सपृशन्ति पादे पातालम च नभ शीर्षु महंती वृक्षः। यानी वृक्ष अपने पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं और अपने सिरों यानी अपनी चोटियों से आकाश को छूते हैं। नेक्स्ट है, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। यानी वृक्ष जो है वो पानी में, यानी जो तालाब या नदी के किनारे वृक्ष होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वृक्ष बड़े ही आश्चर्य से पानी में अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को देख रहे हैं। नेक्स्ट है, प्रसार्य स्वच्छां छाया संतरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। यानी वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर लोगों का सत्कार कर रहे हैं, जैसे उन्हें अपने पास अपनी छाया में बिठाने के लिए कह रहे हैं। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरित। यानी यहाँ पर वचन के अनुसार रिक्त स्थान भरने। जैसे यहाँ पर फर्स्ट लाइन दी, वनम वने वनानी, सेम सारे नपुंसक लिंग में दिए, जलम जले जलानी, बिंबम बिंबे बिंबानी, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान। अब तीन जो है, पहले तीन अलग हैं, अगले तीन अलग हैं। ठीक है। तो जैसे फर्स्ट लाइन है उसी के अकॉर्डिंग आपने अगले जो वो देख के भरने, सिर्फ नेम चेंज करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि कोष्टकेशु प्रदत्त शब्देशु उपयुक्तम विभक्ति में योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। अब इसमें हमने विभक्ति लगाकर जो शब्द दिया ब्रैकेट में, उसमें हमने विभक्ति लगाकर फिलअप्स भरने हैं। जैसे अहम डैश खादामी, यहाँ पर रोटिका दिया, रोटिका को लिखा है इसमें रोटिका। वैसे यहाँ पर हो जाएगा त्वम डैश पिबसी जलम, द्वितीय विभक्ति आएगी। छात्र डैश पश्यति, दूरदर्शन का हो जाएगा दूरदर्शनम। नेक्स्ट है, वृक्षाः डैश पिबन्ति, पवन दिया तो पवन को हो जाएगा पवनम। ताह डैश लिखन्ति, कथा है, कथा का हो जाएगा कथाम। आवाम डैश गच्छावह जंतुशालाम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर कर्तृ शब्द जो वो आपने चिन्हित करना है। वृक्षा नभ शीर्षु बहंती। वृक्ष जो है वो अपनी चोटियों से आकाश को छू रहे हैं। तो यहाँ पर ये लाइन इसमें दी हुई है, तो यहाँ पर छू रहे हैं, कौन छू रहे हैं? वृक्ष छू रहे हैं। तो कर्ता शब्द क्या हुआ? वृक्ष हुआ। विहगा वृक्षेषु कुंजंती, पक्षी वृक्षों से कुछ कूक रहे हैं। कूक रहे हैं कौन? पक्षी, विहगा। तो यहाँ पर कर्तृ शब्द हुआ विहगा। पयोदर्पणे वृक्षा स्व प्रतिबिंबम पश्यन्ति, अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? वृक्ष देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फिर वृक्षाः जो है वो कर्तृ शब्द आएगा। कृषका अन्नानि उत्पाद्यति, उत्पादन कर रहा है कौन? अन्न का कौन कर रहा है उत्पादन? किसान, कृषकः कर्तृ शब्द ही आएगा। सरोवरे मत्स्याः सन्ति, सरोवर यानी तालाब में मछलियाँ हैं। क्या है? मछलियाँ हैं। मत्स्याः कर्तृ शब्द आएगा। अब क्वेश्चन आंसर है, सेकंड फोर्थ क्वेश्चन है इसमें। वृक्षा के पातालम सपृशन्ति, वृक्ष किससे पाताल को छू रहे हैं? अपने पैरों से। तो इसका आंसर आएगा पादे। नेक्स्ट है, वृक्षा किम रचन्ति, वृक्ष किसकी रचना कर रहे हैं? वन की, जंगलों की। तो यहाँ पर आंसर आएगा वनम। वेगा कुत्र आसीना, पक्षी कहाँ पर बैठे हैं? शाखा दोला, यानी वृक्ष की शाखाओं पर झूला बनाकर। कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, कौतुकेन कौतूहल से वृक्ष क्या देख रहे हैं? अपने प्रतिबिंब को, स्व प्रतिबिंब आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, समुचिते पदे रिक्त स्थानानि पूरित, रिक्त स्थान भरने। यहाँ पर आपने प्रथम विभक्ति दी है गजः, गजौ, गजः। सारे शब्द ऐसे ही दिए हैं इसमें।
पुल्लिंग में दिए हुए हैं, आपने इसको देख के जैसे फर्स्ट भरा हुआ है वैसे ही सेकंड भरना है, उसके बाद अगली विभक्ति दी है उसको वैसे ही भरना है। अब फर्स्ट है गजह गजौ गजह, तो यहाँ पर अश्वः अश्वौ अश्वा हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति में भी दो ही नहीं है वैसे, सूर्यम सूर्यौ सूर्यांत, वैसे ही हो जाएगा चंद्रम चंद्रौ चंद्रांत। तृतीय विभक्ति में विड़ालेन विड़ालाभ्याम विड़ाले, मंडुकेन मंडुकाभ्याम मंडुके। फोर्थ है सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्य, वैसे हो जाएगा वानराय वानराभ्याम वानरेभ्य। पंचमी विभक्ति में मोदकात मोदकाभ्याम मोदकेभ्य, तो यहाँ पर वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य। नेक्स्ट फिर षष्ठी दी है जनस्य जन्यो जनानाम, तो यहाँ पर हो जाएगा शुकस्य शुक्यो शुकानाम। सप्तमी विभक्ति है शिक्षके शिक्षकयो शिक्षकेषु, मयूरे मयूरयो मयूरेषु। संबोधन में आएगा हे बालक हे बालकौ हे बालकः, वैसे ही हे नर्तक हे नर्तकौ हे नर्तकः। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, भिन्न अर्थक प्रकृति पदम चिन्होत, जो अलग शब्द है उसको आपने चिन्हित करना है। वैसे तो यहाँ पर आंसर सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट है गंगा लता यमुना नर्मदा, देखिए इसमें नदियों के नाम दिए हुए हैं, सिर्फ एक ही नाम अलग है इसमें लता, तो भिन्न शब्द हुआ इसमें लता। नेक्स्ट है उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम, अभी उद्यान कुसुम फूल बागीचा फल और चित्र, अब इसमें अलग शब्द आ रहा है चित्र, बाकी तो सभी बगीचे में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेखनी तुलिका चटका पाठशाला, लेखनी यानी पेंसिल हो गया, तुलिका, अब देखिए इसमें सारी चीज़ें जो है वो क्लास में यूज़ होने वाली हैं, पाठशाला स्कूल को बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर अलग शब्द आ रहा है चटका, चटका होती है चिड़िया, ठीक है, तो ये चिड़िया तो क्लास में नहीं आएगी, ठीक है, तो ये एक भिन्न शब्द हो गया इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है आम्रम कदली फलम मोदकम नारंगम, अब यहाँ पर फलों के नाम दिए हुए हैं सिर्फ एक को छोड़कर, ठीक है, मोदक यानी लड्डू होता है, तो यहाँ पर बाकी सभी फलों के नाम हैं, एक नाम अलग है इसमें, तो वो हो जाएगा मोदकम। तो ये था लेसन नंबर 5। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।